मेरे इस चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के वो अज्ञात अनसंग हीरोज, वो नायक, वो नायिकाएं जो भारत की स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष में बहुत बड़ी कड़ी, अनगिनत लोग, मौन तपस्वी भारत माँ के सपूत जीवन के आखिरी श्वास तक संघर्ष करते रहे भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियों को काटने के लिए, खुद को कटवाते रहे। कुछ लोग जेल में चले गए, कुछ लोग फांसी के तख्ते पर झूम गए। काला पानी, भयंकर से भयंकर सजाएं, भयंकर से भयंकर वो सीन, वो दृश्य, इतने लोगों का इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने के बाद जो उच्च कोटि के शूरवीर थे, वीरता की पराकाष्ठा थे, उनको भी इतिहास में स्थान नहीं मिला। उनको भी इतिहास में स्थान नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अनुशीलन समिति के और बाघा जतिन और लाला लाजपत राय और वो क्रांतिवीर और वो उधम सिंह, और उसके बाद ये 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी की शहादत, किस प्रकार से मस्ती से वो एक दिन पहले अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, कभी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं था निश्चित समय से पहले सजा दी जाए, लेकिन वो मस्ती से नारे लगाते हुए, कोई विरोध ना करते हुए और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माँ की जय, वंदे मातरम ये कहते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे और उतावले थे फांसी के तख्ते के ऊपर वो सारे का सारा अपने फंदा अपने गले में डालने के लिए। उनको लगता था कि हमारा ये जीवन धन्य हो गया, हमारी ये शहादत हिंदुस्तान के लोगों को जागृत करेगी और बहरे अंग्रेजों के कान में गूंज बन के, चुनौती बन के सामने आएगी। हाँ, ये जो प्रयास है ये हम समय समय पर जो याद कर रहे हैं, अभी लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास मेरी वीडियोस आप तक पहुंच चुकी होंगी और उनमें से 65 कुछ तो तक ज्वलंत समस्याओं पर मैंने दिया है, किसान आंदोलन और तिब्बत, जम्मू कश्मीर, और लेकिन 65 जो क्रांतिकारी मैंने दिए होंगे उनमें से 55 से ज़्यादा ऐसे होंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना। भगत सिंह की फैमिली, दादा, पिताश्री, दोनों चाचा, चारों भाई बहन, सब देश की स्वतंत्रता के लिए लगे हुए हैं। ऐसे अनसंग हीरोज को, अनसंग फैमिलीज को आपके सामने लाने का मैंने प्रयास किया है और इनको हम स्मरण करते हैं संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा। आज हम इनको स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे एक गीत के द्वारा। इन सब क्रांतिकारियों के सामने किस भारत माँ की भव्य कल्पना होगी, श्रद्धा निष्ठा होगी, आस्था होगी, मेरी भारत माँ स्वतंत्र होनी चाहिए, ये बेड़ियों में क्यों जकड़ी हुई है। उनको दर्द होता था, पीड़ा होती थी उन क्रांतिकारियों को, और भारत माँ की पीड़ा को वो अनुभव करते थे। इसलिए उसकी स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित होकर के बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला करते हुए, कठिन से कठिन जेलों के अंदर भयंकर अत्याचार सहते हुए वो लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन किस भारत माँ को उन्होंने अपनी आंखों के सामने रखा होगा, आइए जरा देखें कैसे वो, अगर मैं जो आज आपके सामने गीत लाने लगा हूँ, शायद इसी प्रकार की कल्पना हर एक के सामने रही होगी। भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, भारत को वो क्या समझ के, क्या गुनगुनाते गाते वो फांसी के तख्ते के ऊपर चले जाते थे। आइए आज गीत के माध्यम से उनको स्मरण किया जाए। जय भारती
जय भारती, जय भारती, जय भारती। स्वर्ग ने थी जिस तपोवन की, उतारी आरती। जय भारती, जय भारती। ज्ञान रवि किरणे जहाँ, फूटी प्रथम विस्तृत भुवन में। साम्य सेवा भावना सरसिज खिला प्रत्येक मन में। मृत्यु को भी जो अमर गीता गिरा ललकारती। जय भारती, जय भारती। स्वर्ग ने थी जिस तपोवन की, उतारी आरती। जय भारती, जय भारती। ध्यान में तन्मय जहाँ, योगस्थ शिव सा है हिमालय। कर रही झंकार पारावार वीणा दिव्य अवयव। कोटि जन्मों के अघों को जानवी है तारती। जय भारती, जय भारती। स्वर्ग ने थी जिस तपोवन की, उतारी आरती। जय भारती, जय भारती। कंस सूदन का सुदर्शन, राम केशर भीम भैरव। त्याग राना का शिवा की नीति, बंदा का समरव। ज्वाल जौहर की शिखा जिसकी, विजय उच्चारती। जय भारती, जय भारती। स्वर्ग ने थी जिस तपोवन की, उतारी आरती। जय भारती, जय भारती। असुर वंश विनाशनी, तू खड्ग खप्पर धारनी मां। तांडवी उस रुद्र की तू, अट्टहास विहारनी मां। शत्रुदल की मृत्यु बेला, आज तुमको
पुकारती। जय भारती, जय भारती, स्वर्ग ने थी जिस तपोवन की उतारी आरती। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से, जगह जगह से जो मुझे मिल पा रहा है उन अज्ञात अनसंग हीरोज, नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख रखने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए है कि उन सपूतों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को, जिनके कारण हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन हमें क्या बताया गया? 2 लोगों के नाम बताए गए, एक संस्था का नाम बताया गया जो अंग्रेज ने शुरू की थी। आज भी जो एक अंग्रेज की ही हाथ में वो तमाशा चल रहा है। इन्होंने आज़ादी से पहले भी इस कांग्रेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैंने पहले भी कहा है, और आज़ादी के बाद भी इन काले अंग्रेजों ने, अरे यहाँ तक सुभाष का सौदा कर लिया कि वो जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो आपको हवाले करेंगे, ब्रिटिशर्स को एग्रीमेंट लिख के दिया। बहुत पाप किए इन लोगों ने। और एक पाप इन काले अंग्रेजों ने किया, वामपंथियों को इतिहास और शिक्षा का क्षेत्र दे करके बहुत बड़ा पाप किया, गुनाह किया, अक्षम्य गुनाह किया। वो वामपंथी दुनिया के अंदर किसी के भी सगे नहीं है। भारत का तो उनका तमाशा जुलूस निकल रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है। और उनका जो तमाशा है वो किसी दिन मैं कम्युनिज्म का, वामपंथियों का, नक्सलाइट का, केरलाइट का, अर्बन नक्सलाइट का, जिहादियों का अलग से एक एपिसोड लेकर के कॉम्पैक्ट सा, ये आंदोलनकारियों का, ये किसान आंदोलन वालों का अभी कुछ एपिसोड के बाद वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि जहाँ देशभक्तों को हम याद कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए उस समय भी कुछ गद्दार, कुछ राजे रजवाड़े बाहर के विदेशों को बुला रहे थे, अपने ही निकट के राजा के ऊपर हमला करवा के खुश हो रहे थे। वो ये नहीं जानते थे अब की बार ये राजा जाएगा तो अगली मेरी बारी है। इसलिए आज भी जो गद्दार इस देश के अंदर रात को 9 बजे की डिस्कशन के अंदर दिख जाएंगे आपको, बेशरम, ढीठ, वो सब दिख जाएंगे आपको। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत विदेशों की फौज के कारण गुलाम नहीं हुआ, हमारे ही कुछ गद्दारों की गद्दारी के कारण ये देश गुलाम हुआ। और मैं ये जो एपिसोड दे रहा हूं, देशभक्तों को याद करेंगे और इन गद्दारों की भी चर्चा करेंगे, इनके प्रति सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गद्दार अपने षड्यंत्र रचते रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार होते रहेंगे। ये बिकाऊ माल भारत माँ को फिर से एक गुलामी की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। हमको इतिहास से सीखना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। मुझे लगता है कि ये जो चर्चा मैंने आरंभ की है, राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक लूँगा, पर अभी वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का 1857 से 1947 तक का जो समय दिया है, इसी में लगभग 60, 70, 80, 90, शायद 100 के ऊपर वो क्रांतिकारी आपके सामने मुझे लाने का अवसर मिलेगा जिनको कोई नहीं जानता। अरे भगत सिंह को जानते थे, लेकिन सुखदेव राजगुरु के लिए तो इतना ही आता है कि हाँ, उनके साथ, भगत सिंह के साथ उनको भी फांसी हुई थी। मैं आने वाले समय में, अभी निकट भविष्य में, जल्दी ही भगत सिंह का दिया है, भगत सिंह की फैमिली का दिया है, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर भी एक अलग अलग एपिसोड दूंगा। वो भी क्रांतिकारी थे, जीवन व्रती थे, वो भी समर्पित थे, वो भी फांसी के तख्ते के ऊपर झूले थे। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, मेरे इस योगदान के साथ साथ आपका भी योगदान होगा। हम सब मिल करके आज की चुनौतियों को, आज की समस्याओं को इतिहास से शिक्षा लेते हुए
और अपनी इस जनरेशन को ये बताते हुए कि हमको उनको स्मरण भी करना है, उनको याद भी रखना है और वो श्रृंखला आगे बनाए भी रखनी है। इतना ये प्रयास मेरा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।